अभी तक तो भारत ने अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट को खरीदा भी नहीं। भारतीय नौसेना फ्रांस का राफेल M खरीदेगी या फिर अमेरिका के बोइंग कंपनी के F-18 सुपर हॉर्नेट को फाइनल करेगी। इसे लेकर अभी भारतीय नौसेना के मूल्यांकन की रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन इससे पहले ही अमेरिका के बोइंग कंपनी के पसीने छूट गए। दरअसल अमेरिका की बोइंग कंपनी ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत को लड़ाकू जहाज बेचना इतना मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिकी कंपनी को यह लगा कि अमेरिका के प्रभाव के कारण उसके लिए लड़ाकू जहाज बेचना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। दरअसल फ्रांस के थिंक टैंक IFRI ने अपने एक ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है कि भारत के सामने अमेरिकी कंपनियों के लिए अमेरिका का प्रभाव काम नहीं आ रहा, क्योंकि भारत अमेरिका के ऐसे किसी भी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ जो भारत को F-18 सुपर हॉर्नेट के पूरी क्षमताओं के इस्तेमाल से रोकेंगे। हालांकि अब यह तो तय हो चुका है कि अगर भारत अमेरिकी लड़ाकू जहाजों के साथ जाता है तो अमेरिका का कोई भी नियम कानून भारत के सामने बाधा नहीं बनेगा, यानी कि भारत जहां चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, जिस देश पर चाहे, जिस हिसाब से चाहे, उस हिसाब से अमेरिकी लड़ाकू जहाजों को युद्ध में इस्तेमाल कर सकता है। जबकि अमेरिका कई देशों को अपने लड़ाकू जहाजों के इस्तेमाल की इतनी छूट नहीं देता। वहीं भारत ने अमेरिका को दो टूक जवाब दे दिया है कि भारतीय नौसेना की ओर से जो भी लड़ाकू जहाज फाइनल होंगे वह लड़ाकू जहाज 2022 से पहले बने किसी भी लड़ाकू जहाजों के मॉडल से ज्यादा एडवांस होने चाहिए। जैसे कि भारत ने जो राफेल खरीदा वह राफेल धरती पर मौजूद किसी और राफेल से ज्यादा एडवांस है, यानी कि भारत ने सीधे तौर पे उच्च तकनीकी क्षमताओं की डिमांड की है। हालांकि फ्रांस के थिंक टैंक का कहना है कि उनका देश भारत के किसी भी डिमांड को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन भारत के तकनीकी डिमांड के सामने अमेरिकी कंपनियों के पसीने छूटते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका किसी भी देश को अपने से ज्यादा एडवांस लड़ाकू जहाजों के मॉडल नहीं देता। लेकिन अगर अमेरिका भारत को अपने लड़ाकू जहाज बेचना चाहता है तो अमेरिका को भी भारत के शर्तों के हिसाब से ही लड़ाकू जहाज बेचने होंगे।